हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सब कुछ सीखो 87 पर। आज की वीडियो में हम लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि एसएससी सीजीएल, सीएसएचएल, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी तथा अन्य वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर लाए हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा संगठन वंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को लॉन्च करेगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यूएनसीओ लॉन्च करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। यूएनसीओ वंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को लॉन्च करेगा और यूएनसीओ ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया है। देख लीजिए दोस्तों, इस पुरस्कार के तहत पुरस्कार राशि $50,000 है। यूनेस्को फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? जी फ्रेंड, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है इस खिताब को। इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 कार रेस है। ग्रैंड प्रिक्स एक F1 कार रेस है। मैक्स वेस्टरपेन रेड बुल के ड्राइवर हैं और बेल्जियम देश के रहने वाले हैं। टॉप 10 के नाम हैं: मैक्स वेरस्टैपेन रेड बुल बेल्जियम, वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। जी दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, 14 दिसंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना और ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा की खपत को कम करना और कम से कम ऊर्जा को उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, अशरफ पटेल को सम्मानित किया गया है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड उन उद्यमियों को पहचानता है जो भारत के सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए अभिनव, टिकाऊ और स्केलेबल समाधानों को लागू करते हैं। और अशरफ पटेल का भारत का सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। आगे को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद हमले की 19वीं वर्षी पर द शायर अनअबाउंड पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नीतू और बी एम दिनाकरन
नीतू और BM दिनाकरन दोनों ने पुस्तक मिलकर लिखी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 13 दिसंबर 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में हैं ओम बिरला जी, ने भारतीय संसद पर हमले की 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण का शीर्षक द शेर अनबाउंड है और हिंदी संस्करण समुंदर समावे बींद में है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लेना इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा चिल्ली। चिल्ली शीर्ष स्थान पर रहा, चिल्ली। टॉप 10 देश के नाम जान लेते हैं। नंबर 1 पर रहे चिल्ली, नंबर 2 पर है भारत, नंबर 3 पर है ब्राज़ील। टॉप 3 पर चिल्ली, दूसरे भारत, तीसरे ब्राज़ील। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को सऊदी अरब सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है। सऊदी अरब के सेना प्रमुख कौन है? सऊदी अरब के सेना प्रमुख हैं फ्रेंड्स जनरल फ़याद बिन अहमद। जनरल फ़याद बिन अहमद सऊदी अरब के सेना जनरल हैं। इन्होंने जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को सम्मानित किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक घर मूल्य सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर स्थान पर रहा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तुर्की शीर्ष स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। किसी भी देश की आवासीय परिसंपत्तियों को कीमत के आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। संपत्तियों की कीमत के आधार पर इस रैंकिंग की सूचकांक की जाती है। टॉप 3 देश के बारे में, फर्स्ट नंबर 1 पर है तुर्की, नंबर 2 पर न्यूजीलैंड, नंबर 3 पर लक्ज़मबर्ग भारत। इसमें भारत का स्थान 54 है, 54 पर है भारत। जारीकर्ता नाइट फ्रैंक संस्था ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट को जारी करता है नाइट फ्रैंक संस्था ने इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन भूश्री और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण किया है? जी फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक सरकार ने इसको किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भूश्री मशीन कृषि अपशिष्ट का उपयोग वैश्विक जैविक खाद में परिवर्तन करने के लिए करती है, जिससे किसानों के द्वारा मल जलने को रोका जाता है। मिट्टी परीक्षण उपकरण व भूमित्रा स्वदेशी रूप से मिट्टी में 23 माइक्रोन्यूट्रिक समग्र का परीक्षण कर सकते हैं, जैसे कि आमतौर पर प्रयोगशाला को नमूने का परीक्षण करने में 1 सप्ताह का समय लगता है, लेकिन भूमित्रा तुरंत परिणाम देता है। कर्नाटक राज्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। इसरो मुख्यालय है यहाँ बेंगलुरु में। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12, विधानसभा सीट है 224। 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र हैं, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, लेब्रॉन जेम्स। लेब्रॉन जेम्स को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। लेब्रॉन जेम्स अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर हैं। लेब्रॉन जेम्स ने अमेरिका ने नस्ल भेद के खिलाफ मोर देन ए वोट, हम सिर्फ वोटर नहीं, न्याय से एक कैंपेन चलाया था। इस अभियान की मदद से उन्होंने अमेरिका के वोटर्स को नस्ल भेद के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया, जिसके उपलक्ष्य में टाइम पत्रिका ने लेब्रॉन जेम्स को एथलीट ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। टाइम पार्सल ऑफ द ईयर 2020 से बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। टाइम बिजनेस ऑफ द ईयर 2020 से एरिक युआन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
किन भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ITF डबल 2020 का खिताब जीता? जी फ्रेंड, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ITF डबल 2020 का खिताब जीता? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा अंकिता रैना। ऑप्शन नंबर ए अंकिता रैना ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी खिलाड़ी अंकिता रैना ने ब्रांड के एक गोर्गोडेज के साथ संयुक्त रूप से अल हैबिटूर टेनिस चैलेंज को जीतकर ITF डबल 2020 खिताब जीता। अल हैबिटूर टेनिस चैलेंज संयुक्त अरब अमीरात में सालाना आयोजित होने वाला ITF पहला महिला विश्व टेनिस टूर का हिस्सा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे TIE ग्लोबल समिट 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर है हो जाएगा ए बिल गेट्स। बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। TIE ग्लोबल समिट इवेंट का नाम है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। बिल गेट्स जो हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं और ब्लूमबर्ग बिलियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में बिल गेट्स तीसरे नंबर पर हैं। अमीर दोस्तों फ्रेंड बता दें कि ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से तीसरे नंबर पर आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। भारतीय इंफ्राटेल टेलीकॉम कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? भारतीय इंफ्राटेल टेलीकॉम कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडस टावर्स। इंडस टावर्स इसका नाम बदलकर रख दिया है इंडस टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द क्वेंटिट द स्टोरी ऑफ द SMS मिस्लियम पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए जफारी मुत्सर नोफिल्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड आगे चलते हैं, थोड़ा रिवीजन फिर से कर लेते हैं एक बार। अभी क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। किस देश ने जम्मू कश्मीर में एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? किस देश ने जम्मू कश्मीर में एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यूएई ने घोषणा किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त अरब अमारात स्थित लुलु ग्राफ इंटरनेशनल ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक खाद्य संस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जहां से विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादन को हासिल किया जाएगा। UAE का फुल फॉर्म यूनाइटेड अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। करेंसी UAE दिरहम है। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय है। आगे चलते हैं, रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स एक बार फिर से। कौन सा संगठन वंग शेख मुजीबर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को लॉन्च करेगा? तो UNESCO। आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? मैक्स वेरस्टेपेन। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया 14 दिसंबर। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के सम्मानित किया गया अशरफ पटेल। संसद हमले की 19वीं वर्षी द शहर अनबाउंड पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी? नीतू और BM दिनाकरन ने। ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप संरक्षण रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें हो जाएगा चिली। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को सऊदी अरब सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है। सऊदी अरब के सेना प्रमुख कौन है? जनरल फयाद बिन आमिर है। वैश्विक घर मूल्य सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें तुर्की रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन भूश्री और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्रा का अनावरण किया? तो कर्नाटक सरकार ने किया है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो लेब्रोन जेम्स को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ITF डबल 2020 का खिताब जीता? तो अंकिता रैना ने जीता है। किसे TIE ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। ये विश्व के तीसरे अमीर आदमी हैं। भारतीय
फ्राइटेक टेलीकॉम कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इंडस टावर्स कर दिया गया है। द आइडेंटिटी ऑफ द स्टोरी ऑफ द सोशियम मुस्लिम पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक के लेखक किसने हैं, जफारी मुस्सार नोफिल्स हैं। किस देश ने जम्मू कश्मीर में एक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो YAE हो जाएगा। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं तथा जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।